गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज हम लोग स्टडी करेंगे बायोमोलेकुल्स। ठीक है, बायोमोलेकुल्स मेडिकल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आईआईटी के लिए भी है इम्पोर्टेंट, लेकिन मेडिकल के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो हम लोग देखते हैं बायोमोलेकुल का आज स्टडी करते हैं। ठीक है, देखिए बायोमोलेकुल्स, बायोमोलेकुल्स किसको कहेंगे? बायोमोलेकुल्स एम स्मॉल ही दे दीजिए। बायोमोलेकुल्स, ठीक है, नाम से ही पता चल जा रहा है बायोमोलेकुल्स। तो दोज केमिकल substance remains in living organism, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म कट नहीं रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या हुआ? एनिमल और प्लांट नहीं, एनिमल लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स हो गया एनिमल एंड प्लांट कर दीजिए। एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। दोज केमिकल सब्सटेंस रिमेन्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म is called biomolecule, नहीं, is called biomolecules। जिंदा चीज में ही रहेगा ना बायोमोलेकुल्स, ठीक है। बायोमोलेकुल किस चीज का बना हुआ है? बायोमोलेकुल्स is made up from उसमें कौन कौन एलिमेंट रहता है यही जानना है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, नहीं, फास्फोरस, etc, ये सब प्रेजेंट रहता है, तो उसको कहते हैं बायोमोलेकुल्स। देखिए, बायोमोलेकुल्स इज मेड अप फ्रॉम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, etc। बायोमोलेकुल्स जो पढ़ना है हम लोग को, तो बायोमोलेकुल्स पढ़ना है। अब टाइप्स ऑफ बायोमोलेकुल देख लीजिए। टाइप्स ऑफ बायो हम लोग को पढ़ना है, ये एक्चुअली होता तो और होगा। टाइप्स ऑफ बायोमोलेकुल्स लिखे हैं, या बायोमोलेकुल्स वी स्टडी, ये लिखिए। बायोमोलेकुल्स वी स्टडी किसके बारे में पढ़ेंगे? कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रेट, इसको सेचेराइड भी बोला जाता है।
ठीक है, इसको सैचेराइड्स भी बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटीन्स यही सिलेबस में है। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड पढ़ना है। फोर्थ पढ़ेंगे हम लोग विटामिन्स, विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे। फिफ्थ पढ़ेंगे एंजाइम्स के बारे में। एंजाइम्स, बायोमोलिक्यूल भी स्टडी। क्या क्या पढ़ेंगे? कार्बोहाइड्रेट के बारे में, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स, एंजाइम्स। ठीक है, तो इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। अब हम लोग स्टडी करते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। फर्स्ट पढ़ेंगे हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या कहलाता है कार्बोहाइड्रेट? और क्या कहलाता है? कार्बोहाइड्रेट्स ऑल्सो कॉल्ड सैचेराइड्स। कार्बोहाइड्रेट्स is also called सैचेराइड्स। ठीक है, सैचेराइड जो टर्म आया ये सेक्रॉन से आया, ग्रीक वर्ड है सेक्रॉन। सैचेराइड टर्म्स, सैचेराइड्स terms comes from Greek word sekron, Greek word sekron मीन्स होता है शुगर। सेक्रोन का मीनिंग क्या होता है? शुगर। कार्बोहाइड्रेट्स इज ऑल्सो कॉल्ड सैचेराइड्स। सैचेराइड्स टर्म्स कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड सेक्रोन मीन्स शुगर। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स obtained from carbohydrates obtained from प्लांट से, केन शुगर। ठीक है, केन शुगर, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट्स obtained from plant, केन शुगर, स्टार्च etc। ये सबसे कार्बोहाइड्रेट को हम लोग क्या करते हैं? ऑब्टेंड कर लेते हैं। कहते कार्बोहाइड्रेट इज कम्स ऑल्सो कॉल्ड सैचेराइड्स। सैचेराइड्स टर्म्स जो है कहाँ से आया? ग्रीक वर्ड सेक्रॉन से। सेक्रॉन ग्रीक वर्ड है, सेक्रॉन का मीन्स होता है शुगर।
तो कार्बोहाइड्रेट को हम लोग जो ऑब्टेन करते हैं वो करते हैं प्लांट से, कैन शुगर से, स्टार्च से, ईटीसी। ठीक है। अब देखिए, इन carbohydrates carbon, hydrogen and oxygen atoms remain present. Oxygen atom remain present. ठीक है। जनरल फार्मूला जो होता है, जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स general formula of carbohydrates is CxH2O whole y। ठीक है, CxH2O whole y, यही है। इसका मतलब क्या हो गया? इट इज हाइड्रेट ऑफ कार्बन हो गया। दैट मीन्स carbohydrates is hydrates of carbon, hydrates of कार्बन, इसीलिए नाम पड़ा कार्बोहाइड्रेट। जनरल फार्मूला ये है। ठीक है। एग्जाम्पल जैसे लेते हैं C6H12O6, इसको क्या लिख सकते हैं? C6H2O का होल 6, ये ग्लूकोज है। नहीं, फ्रुक्टोज भी यही होता है। फ्रुक्टोज भी क्या होता है? C6H12O6, इसका भी जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा? C6H2O का होल 6, यानी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन हो गया। नहीं, कार्बोहाइड्रेट्स जो हो गया, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन हुआ। but all carbohydrates not follow this formula। ये सब कार्बोहाइड्रेट्स नहीं फॉलो करता है, बट ऑल कार्बोहाइड्रेट्स नॉट फॉलो दिस फार्मूला। ये सब जो है नहीं फॉलो करता है। ठीक है। जैसे स्टार्च होता है, स्टार्च का फार्मूला क्या हो जाता है? स्टार्च का फार्मूला है C5H10 जिसे हम लोग ले लेते हैं हाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया। इसका क्या फार्मूला है जी? अरे यार, हाँ, जैसे हम लोग लेते हैं स्टार्च, स्टार्च का फार्मूला क्या हो जाता है?
1 मिनट। स्टार्च और सेल्यूलोज का जैसे फार्मूला हो जाता है C6H10O5, ये भी फॉलो करता है ना, स्टार्च भी फॉलो कर जाएगा। C6H10O5 होल N ये भी फॉलो करेगा, वो तो करेगा। तो कौन नहीं करेगा? रैमनोज, जिसे लेते हैं रैमोज जो है ये फॉलो नहीं करता है, ठीक है। रैमोज जो है ये फॉलो नहीं करता है। 1 मिनट ठीक कर लें तभी ये हाँ, रैमनोज जो है MN है, रैमनोज होता है C6H12O5 होता है। तो ये तो फॉलो नहीं करेगा, नहीं किया। बट ऑल कार्बोहाइड्रेट नॉट फॉलो दिस फार्मूला, ठीक है। ये जो है फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। अब देखिए, अब कुछ है कि जो फॉलो करता है फार्मूला को लेकिन वो नहीं होता है। जैसे देखिए, अब जैसे देखिए, बट कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या लिखेंगे? बट some organic compound follow this formula but not a carbohydrate, but not a carbohydrates, जिसे हम लोग ले लेते हैं एसिटिक एसिड CH3COOH, ये क्या हुआ? C2H4O2, ये C2H2O का होल 2 हो गया। फॉलो कर रहा है कार्बोहाइड्रेट CnH2O का होल N, बट it is not a carbohydrates, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ठीक है। अब देखिए, ये तो हो गया कार्बोहाइड्रेट का ये कि कौन कार्बोहाइड्रेट है कौन नहीं है। अब कार्बोहाइड्रेट किसको कहेंगे हम लोग? कार्बोहाइड्रेट का एक्चुअल डिफिनेशन क्या हो, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का एक्चुअल डिफिनेशन क्या होगा? देखिए,
कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट को कैसे डिफाइन करेंगे? ये क्या होता है? C6H12O6 नहीं, CxH2O होल 6 हुआ, यानी क्या हो गया? पॉलीहाइड्रोक्सी ऑप्टिकली एक्टिव एल्डिहाइड और कीटोन, ऑप्टिकली एक्टिव एल्डिहाइड और कीटोन are called कार्बोहाइड्रेट। इसको ऑप्टिकली एक्टिव एल्डिहाइड और कीटोन को क्या बोलेंगे? कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। ठीक है। which on hydrolysis gives small units एग्जाम्पल जैसे लेते हैं CHO, CHOH, 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 CH2OH। क्या देख रहे हैं? इसमें ये किरल कार्बन है, ये किरल कार्बन है, ये किरल कार्बन है, ये किरल कार्बन है। 4 किरल कार्बन ग्लूकोज है। ये क्या हो गया? ग्लूकोज। ये है ग्लूकोज है। ग्लूकोज कंटेन्स 4 किरल कार्बन एटम। इसमें क्या देखना है? 4 को जो है किरल कार्बन एटम है। ये ग्लूकोज है, 4 किरल कार्बन एटम प्रेजेंट है। और ये क्या है? 5 गो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो पॉलीहाइड्रोक्सी हो गया न, पॉलीहाइड्रोक्सी। ये हो गया एल्डिहाइड ग्रुप, ये हो गया एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप। अब देखिए, ये पॉलीहाइड्रोक्सी भी है, यहाँ पॉलीहाइड्रोक्सी भी हुआ। तो क्या कहता है? पॉलीहाइड्रोक्सी ऑप्टिकली एक्टिव के लिए क्या कंडीशन है? कि कार्बन एसिमेट्रिक कार्बन होना चाहिए, नॉन सुप्रीम पॉसिबल मिरर इमेज होना चाहिए। तो ये देखिए, नॉन सुप्रीम पॉसिबल मिरर इमेज भी देगा। और पॉलीहाइड्रोक्सी है, 4 किरल कार्बन एटम प्रेजेंट है। ये जहाँ जहाँ स्टार दिए हैं सब किरल कार्बन एटम है। तो ये एल्डिहाइड, ये ग्लूकोज का हो गया। उसी तरह फ्रुक्टोज का लेते हैं। फ्रुक्टोज को, तो फ्रुक्टोज में क्या होता है? CHOH, C डबल बॉन्ड O, CHOH, 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 CH2OH होता है न। तो यहाँ पर भी क्या हो गया? पॉलीहाइड्रोक्सी हो गया, हाइड्रोक्सी हो गया। ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन इसमें 3 है, 1 2 3। ये कीटोन ग्रुप हो गया, कीटोन ग्रुप हो गया। और 3 किरल कार्बन एटम है,
It contains 3 chiral carbon. It contains 3 It contains 3 chiral carbon एटम। ठीक है, ये क्या करता है? 3 chiral कार्बन एटम है। ये ग्लूकोज का फिगर है, ये फ्रुक्टोज का फिगर है। तो क्या देख रहे हैं कि ये 3 chiral कार्बन एटम प्रेजेंट। ठीक है, इट कंटेन्स 3 chiral कार्बन एटम्स। ठीक है, तो 3 chiral कार्बन एटम्स है, तो ये मेरा क्या हो गया? क्या कहता है? कार्बोहाइड्रेट, पॉलीहाइड्रोक्सी, दोनों में पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप है। एक ऑप्टिकली एक्टिव, तो chiral कार्बन एटम है तभी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऑप्टिकली एक्टिव एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड भी है, कीटोन भी ग्रुप। ठीक है, तो ये हो गया, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज फ्रुक्टोज के अलावा इथाइरोज, राइबोज, ग्लिसरॉल्डिहाइड सब में देखते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी है और ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन है, एल्डिहाइड है सब। तो पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन ऑप्टिकली एक्टिव, पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन को क्या बोलेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स बोलेंगे। नहीं, ये कहलाएगा कार्बोहाइड्रेट्स। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ना है। दूसरे पेज में पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, तब हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में फर्स्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ मोलेकुलर साइज। ए में पढ़ेंगे हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ मोलेकुलर साइज के बेस पर, मोलेकुलर साइज के बेस पर जो हम लोग डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला इसमें पढ़ते हैं मोनोसेचेराइड। क्या पढ़ते हैं? मोनोसेचेराइड्स। मोनोसेचेराइड किसको कहेंगे? ठीक है, मोनोसेचेराइड क्या है? दोज कार्बोहाइड्रेट, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ, it is the simplest form of carbohydrates। ये सिंपलेस्ट फॉर्म जो है, ये इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, which cannot hydrolyzed in simpler या smaller molecule, in smaller molecule। ये जो है स्मॉलर मोलेकुल में डिसोसिएट नहीं होता है। ठीक है, इसका जनरल फार्मूला जो होता है, जनरल फार्मूला जो होता है, जनरल फार्मूला होता है CH2O होल N, वेयर N
N is 3 to 7, 3 से 7 तक होता है, जिसे C3H6O कर देंगे, ठीक है। C6H12O6 हो जाएगा, ठीक है। C4 हो सकता है, C5 हो सकता है, ठीक है। तो ये इसके अंदर क्या आ जाएगा, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ने ग्लिसरॉल्डिहाइड का क्या फार्मूला था, C3H6O3 होना चाहिए ना, ग्लिसरॉल जिसे 3 पुट कर दीजिए, CH2O3, तो ये क्या हो जाएगा, C3H6O3, यही था ग्लिसरॉल्डिहाइड, CHO CHOH CHHOH, यही था ग्लिसरॉल्डिहाइड, डिहाइड नहीं था, इसके पहले भी लिखे थे। तो देखिए C3H6O3, अब कर देते हैं CH2O का होल 6, तो ये क्या हो गया, C6H12O6, ये ग्लूकोज हो गया, CHO CHOH OH H CHOH CHOH और CH2OH, ये क्या है मेरा, ये ग्लूकोज है। इसी तरह फ्रुक्टोज भी है, ये सब क्या है, मोनोसेचराइड, इसको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता, वही लिखे हैं, इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ carbohydrate which cannot hydrolyzed in smaller molecule, general formula CH2O whole n है, ये 3 to 7 ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया मोनोसेचराइड। दूसरा होता है ओलिगोसेचराइड, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए ओलिगोसेचराइड किसको कहेंगे, दीज आर द कार्बोहाइड्रेट विच ऑन हाइड्रोलाइसिस gives 2 to 9 monosaccharides, 2 to 9 gives 2 to 9 monosaccharides, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे कैसे, ओलिगोसेचराइड जैसे एग्जाम्पल में क्या लेंगे, डाइसेचराइड, डाइसेचराइड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस क्या होगा, ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स 2 यूनिट्स, डाइसेचराइड ऑन हाइड्रोलाइसिस gives 2 monosaccharides, 2 monosaccharides, ठीक है। ट्राइसेचराइड्स on hydrolysis gives 3 monosaccharides, tetrasaccharides on hydrolysis gives 4 monosaccharides, ठीक है। इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। 2 to 9 यूनिट देगा। इसी तरह पेंटा हो जाएगा,
pentasaccharides on hydrolysis gives 5 monosaccharide। इसी तरह क्या हो जाएगा, nonasaccharides on hydrolysis gives 9 monosaccharide। ठीक है, ये हो गया क्या चीज, ओलिगोसेचेराइड हो गया। 2 to 9 मोनोसेचेराइड्स देता है ऑन हाइड्रोलाइसिस। दीज आर द कार्बोहाइड्रेट विच ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स 2 to 9 मोनोसेचेराइड। अब 10 to 1000 देगा, 3000 देगा तो वो कहलाएगा पॉलीसेचेराइड। ठीक है, तो ये हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बीच में हेक्सा होगा, हेप्टा होगा, ओक्टा होगा, नहीं, डॉट डॉट का करने का मतलब हो गया हेक्सा, हेक्सा, उसके बाद हेप्टा, ओक्टा। ठीक है, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। भूल गए, देखिए पॉलीसेचेराइड क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स विच ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेचेराइड मोलिक्यूल्स आर कॉल्ड पॉलीसेचेराइड्स। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेचेराइड देगा तो उसको कहेंगे पॉलीसेचेराइड। इसका एग्जांपल होता है स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन। जनरल फार्मूला जो होता है C6H10O5 होल एन, एन जो होगा 100 to 3000 होता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर साइज हो गया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट जो है, तो कार्बोहाइड्रेट विच स्वीट टेस्ट, कार्बोहाइड्रेट which are sweet in taste is called sugar, is called शुगर। ठीक है, एग्जाम्पल में मोनोसेचेराइड, सेचेराइड्स, ओलिगोसेचेराइड, सेचेराइड। ठीक है, मोनोसेचेराइड और ओलिगोसेचेराइड क्या होता है, शुगर का एग्जाम्पल है। और कार्बोहाइड्रेट्स which are without sweet taste, in taste is called non-sugar। ऑन द बेसिस ऑफ दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, पॉलीसेचेराइड्स जो होता है ये क्या होता है, विदाउट स्वीट टेस्ट का होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट ए हो गया, बी हो गया,
शुगर और नन शुगर, ये शुगर कहलाएगा और ये जो है नन शुगर कहलाएगा। ठीक है। थर्ड बेसिस पे हम लोग डिवाइड करते हैं। सी, कैपिटल सी लीजिएगा यहाँ, सी ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग एंड नन रिड्यूसिंग शुगर, reducing and non-reducing sugar, non-reducing sugar। ठीक है। तो ये क्या होता है? मोनोसेचेराइड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ऐसे लिखे, कार्बोहाइड्रेट्स which reduce tolerance reagent test, ammonical silver nitrate test, ammonical silver nitrate test and failing solution test, are called reducing sugar, which gives, लिखिए, are reducing sugar, इसको कहेंगे रिड्यूसिंग शुगर। एग्जाम्पल में क्या लेंगे? एग्जाम्पल में ले लेंगे हम लोग कार्बोहाइड्रेट, एग्जाम्पल में ले लेंगे ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ठीक है, रिड्यूसिंग शुगर। और फिर क्या होगा? दोज कार्बोहाइड्रेट which do not reduce then it is called non-reducing sugar. Then it is called non-reducing sugar। ठीक है। एग्जाम्पल में क्या लीजिएगा? सुक्रोज, ठीक है। रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग के बेस पर कार्बोहाइड्रेट विच रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट जिसको बोलते थे टॉलरेंस रिएजेंट,
और अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट या अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट बोलते थे इसी को, ब्रैकेट में दे दीजिए। टॉलरेंस रिएजेंट को ही अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट बोलते थे। एंड फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, ये दोनों जो देगा वो कहलाएगा रिड्यूसिंग शुगर। दोज कार्बोहाइड्रेट विच डू नॉट रिड्यूस देन इट इज कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, तो उसको कहेंगे हम लोग सुक्रोज। सुक्रोज जो है ये टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट और क्या टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट और फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं देता है, जबकि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो है टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट और फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देता है, इसलिए उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। तो हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिए ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर के टर्म में। ठीक है, तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अब पढ़ेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेचेराइड्स। मोनोसेचेराइड का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। तो मोनोसेचेराइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम, कैसे क्लासिफाई करेंगे? ले लेते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम, जनरल टर्म। ठीक है, उसके बाद लेंगे एल्डिहाइड। एल्डिहाइड अगर रहेगा ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, हाइड ग्रुप रहेगा, कीटोन ग्रुप रहेगा। ठीक है, देखिए क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगर मान लीजिए कम से कम 3 रहेगा, इसको जनरल टर्म पढ़ेंगे ट्रायोज। तो एल्डिहाइड अगर रहेगा तो एल्डो ट्रायोज पढ़ेंगे इसको, एल्डो ट्रायोज। एल्डिहाइड की टोन अलग अलग कर दें, हाँ वही ठीक होगा। ठीक है, कीटोन नीचे पढ़ लेंगे। इसका एग्जाम्पल देते हैं हम लोग, एग्जाम्पल। ठीक है, एल्डो ट्रायोज। एल्डो ट्रायोज का एग्जाम्पल जो है वो है ग्लिसरल डिहाइड, ग्लिसरल डिहाइड। ठीक है, अगर 4 नंबर ऑफ कार्बन 4 है, टेट्रोज पड़ेगा इसको, टेट्रोज। ठीक है, एल्डो टेट्रोज, एल्डो टेट्रोज। इसका एग्जाम्पल जो होता है इराइथोज होता है, इराइथोज। ठीक है, इराइथ्रोज, इराइथ्रोज। अगर 5 कार्बन रहे, पेंटोज पढ़ेंगे इसको, एल्डो पेंटोज हो जाएगा, एल्डो पेंटोज हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल जो होगा
क्या होगा? राइबोज। राइबोज इसका एग्जाम्पल होता है, ठीक है। जाइलोज भी होता है, जाइलोज। अब 6 कार्बन अगर रहे, हेक्सोज हो जाएगा, हेक्सोज। जनरल टर्म क्या हो जाएगा? हेक्सोज। एल्डो हेक्सोज, एल्डो हेक्सोज, एल्डो हेक्सोज, ठीक है। इसका जो होता है उस ग्लूकोज, ग्लूकोज होता है। उसके बाद गलैक्टोज होता है, गलैक्टोज होगा, ठीक है। ये हो गया अगर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट रहे। अब देखिए अगर यहाँ कीटोन ग्रुप प्रेजेंट हो जाए, कीटोन प्रेजेंट रहे, ठीक है। अगर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट हो जाए तब देखिए क्या नाम होगा। कीटोन अगर प्रेजेंट होगा, 3 गो में कीटोन में होगा, कीटो ट्रायोज होता है, हाँ, कीटो ट्रायोज। ये ट्रायोज हो जाएगा, ये कहलाएगा कीटो ट्रायोज, ट्रायोज। 4 अगर रहता है तो क्या हो जाएगा? ट्रायोज लिख दिए। इसके लिए नाम क्या हो जाएगा? कीटो ट्रायोज। ट्रायोज ये रहेगा, कीटो ट्रायोज। ये हो जाएगा टेट्रोज, कीटो टेट्रोज, टेट्रोज, कीटो टेट्रोज, ठीक है। 5 रहेगा तो पेंटोज, ये कीटो पेंटोज, कीटो पेंटोज। 6 हो जाए तो हेक्सोज, कीटो हेक्सोज, हेक्सोज, ठीक है। कीटो हेक्सोज हो गया। एग्जाम्पल में देखिए अब क्या क्या होता है। इसका एग्जाम्पल ट्रायोज, कीटो ट्रायोज का जो एग्जाम्पल होता है, डाइहाइड्रोक्सी, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, एसीटोन, ठीक है। इसमें इराइथोज होता था, ये हो जाएगा इराइथोलोज, रिबुलोज। राइबोज होता था, यहाँ रिबुलोज होगा। ये फ्रुक्टोज होगा, ठीक है। सॉर्बोज भी होगा, सॉर्बोज। ये इसका एग्जाम्पल भी हो गया। और हम लोग देख लिए क्या चीज़, अब हम लोग डिवाइड कर लिए ऑन द बेसिस ऑफ
नंबर ऑफ कार्बन एटम मोनोसेचराइड को डिवाइड कर लिए। सिर्फ अगर रहेगा एल्डिहाइड ग्रुप तो कल ये जनरल टर्म हो गया, ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज, ये जनरल टर्म है। एल्डिहाइड रहेगा तो एल्डो ट्रायोज, डाइट्रायोज, ट्रायोज, टेट्राट्रायोज, ये सब रहेगा। ठीक है, उसके बाद कीटो राइबोज रहेगा, तो हम लोग ये देख लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेचराइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा चीज, अब हम लोग पढ़ेंगे ग्लूकोज के बारे में। ठीक है, अब हम लोग ग्लूकोज के बारे में पढ़ेंगे। देखिए एल्डोज किसको कहेंगे, व्हिच कंटेंस जिसमें रहेगा एल्डिहाइड ग्रुप, तो एल्डोज, कीटो ग्रुप रहे तो कीटोज है, कीटोन रहे तो कीटो हो गया कीटोज। ठीक है, तो इस तरह से अब हम लोग देख लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्लूकोज का सब चीज। ठीक है, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। ग्लूकोज ही मेनली पढ़ना भी है, लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। देखिए अब हम लोग ग्लूकोज के बारे में सब चीज़ पढ़ेंगे। ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज ही मेन कंपाउंड है कार्बोहाइड्रेट का। ग्लूकोज के बारे में अब हम लोग सब चीज़ स्टडी करेंगे। तो ग्लूकोज जो है मोस्ट एविडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, मोस्ट एविडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड इन अर्थ है, इन अर्थ, ऑन अर्थ लिखिए, मोस्ट एविडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ। ठीक है, इट इज प्रेजेंट इन, इट इज present in, it is present in sweet fruits, sweet fruits, sweet fruits, honey and हनी में पाया जाता है। ग्लूकोज जो है मोस्ट एविडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ है। इट इज प्रेजेंट इन स्वीट एंड हनी, स्वीट फ्रूट्स एंड हनी। ठीक है, ग्लूकोज फाउंड इन combined form as well as in free state। ये कंबाइंड फॉर्म में भी रहता है और फ्री स्टेट में भी, फ्री फॉर्म इन नेचर लिख सकते हैं, इन फ्री फॉर्म इन नेचर, फ्री फॉर्म इन नेचर। ठीक है, ग्लूकोज जो है मोस्ट एविडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ है। इट इज प्रेजेंट इन स्वीट फ्रूट्स, हनी, और सब में भी पाया जाता है हनी। ग्लूकोज फाउंड इन कंबाइंड फॉर्म एज वेल एज इन फ्री फॉर्म इन नेचर। अब प्रिपरेशन कैसे करेंगे इसका, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज करेंगे तो पहला जो करते हैं हम लोग, पहला करते हैं फ्रॉम सुक्रोज, फ्रॉम कैन शुगर, उसी को बोला जाता है कैन शुगर
या इसी को बोलते हैं सुक्रोज। सुक्रोज कैसे करेंगे? इफ सुक्रोज इज boiled, if sucrose is boiled with dilute HCl or H2SO4, if sucrose is boiled with dilute HCl or H2SO4 in alcoholic solution, glucose and fructose obtained in equal amount, ठीक है। तो क्या होता है इसका? सुक्रोज का C12H22O11, ये सुक्रोज है या कैन शुगर वो बोल सकते हैं। सुक्रोज क्या है? सुक्रोज H2O के साथ कराइएगा, H+ डाइल्यूट HCl या H2SO4 मतलब H+ के प्रेजेंस में ये देगा C6H12O6, ग्लूकोज भी देता है प्लस C6H12O6 फ्रुक्टोज भी देगा। ये क्या देगा? फ्रुक्टोज भी देगा, इक्वल अमाउंट में देता है, ठीक है। फ्रॉम स्टार्च, दूसरा मेथड, फ्रॉम स्टार्च बोलिए, सेल्यूलोज बोलिए, सबका एक ही फार्मूला है, जनरल फार्मूला। ऑन हाइड्रोलाइसिस of starch, on hydrolysis of starch at 393 Kelvin and 2 to 3 and at 2 to 3 atmospheric pressure in acidic medium on hydrolysis of starch at 393 Kelvin and at 2 to 3 atmospheric pressure in acidic medium gives ग्लूकोज। ये सिर्फ ग्लूकोज ही देगा, ठीक है। तो स्टार्च का फार्मूला क्या होता है? C6H10O5 होल N, NH2O के साथ हाइड्रोलाइसिस कर दीजिए, ये एसिडिक मीडियम होगा, 2 से 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, और 393 केल्विन पर ये क्या दे देगा? N मोल C6H12O6 देगा, ठीक है, यही देगा।
ये हो गया प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज को कैसे बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो कैन शुगर से हम लोग बना सकते हैं, फ्रॉम कैन शुगर। कैन शुगर को क्या करते हैं, बॉयल कर देते हैं डाइल्यूट HCl या H2SO4 के प्रेजेंस में, तो वो देता अल्कोहलिक मीडियम में, तो ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज इक्वल अमाउंट में देता है, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन। स्टार्च में ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च एट 393 केल्विन 2 to 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन एसिडिक मीडियम गिव्स ग्लूकोज। ये भी एसिडिक मीडियम में क्या दे देता है, ग्लूकोज देता है, ठीक है। इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए ग्लूकोज जो है टॉलेंस रिएजेंट के साथ ऑक्सीडेशन रिएक्शन करता है। फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट के साथ भी ये ऑक्सीडाइज, ये CHO ग्रुप जो है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है सिर्फ, तो ये फिर ऑक्सीडाइज होकर के फिर देगा ग्लूकोनिक एसिड CHOH का होल 4 और CH2OH, ये भी आपका ग्लूकोनिक एसिड प्लस ये दे देगा आपको Cu2O रेड PPT। ये रेड PPT देगा फेलिंग सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। ब्रोमीन वाटर के साथ भी देता है, Br2 वाटर के साथ भी ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, एल्डिहाइड ग्रुप देगा ये ग्लूकोनिक एसिड ही, ग्लूकोनिक एसिड। इसमें तो कुछ नहीं देगा PPT, ब्रोमीन वाटर के साथ भी वही देगा COOH। एल्डिहाइड को क्या करेगा, एसिड ग्रुप में चेंज कर देगा, एल्डिहाइड को एसिड ग्रुप में चेंज कर देता है, और सब चीज़ वही रहता है CHOH होल 4, ये CH2OH हो जाता है, ये भी ग्लूकोनिक एसिड है, ग्लूकोनिक एसिड। लेकिन अगर नाइट्रिक एसिड के साथ करता है, ये कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, नाइट्रिक, ये तीनों जो है मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये तीनों जो है मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी मिल्ड है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ कराते हैं तो ये दोनों तरफ CH2O भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, COOH CHOH का होल 4 और ये CH2, ये भी बन जाएगा COOH, ठीक है। ये COOH, इसको पढ़ते हैं सैकरिक एसिड, सैकरिक एसिड, ठीक है। ये हुआ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन सिल्वर टॉलेंस रिएजेंट से करते हैं, तो सिल्वर मिरर देता है, और ग्लूकोनिक एसिड फेलिंग सॉल्यूशन से करते हैं तो रेड PPT कॉपर क्यूप्रस ऑक्साइड का देता है, और ग्लूकोनिक एसिड ब्रोमीन वाटर से करते हैं। ये सब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सिर्फ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कॉन्क HNO3 है, ठीक है। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। अब हम लोग पढ़ते हैं रिडक्शन करके क्या क्या देता है, ठीक है। तो इसका लीजिए, ग्लूकोज रिडक्शन रिएक्शन भी करता है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब लिखते हैं रिडक्शन। देखिए रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज में रिड्यूस होने वाला एल्डिहाइड ग्रुप है। प्रोलॉन्ग हीटिंग विथ HI के साथ, HI के साथ बहुत देर तक हीट करते हैं, तब ये जो है देता है हेक्सेन, N-हेक्सेन, CH3 CH2 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 CH3,
ये देता है एन हेक्सेन, एन हेक्सेन दे दिया, ठीक है। प्रोलॉन्ग हीटिंग करेंगे इसके साथ, NaHG वाटर के साथ अगर रिडक्शन करेंगे, NaHG वाटर के साथ, ठीक है, तो ये एल्डिहाइड ग्रुप जो है OH में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, CH2OH, बीच में CHOH होल 4 है ही, नीचे वाला भी बच गया CH2OH। इसको तब पढ़ेंगे हम लोग सॉर्बिटॉल, ठीक है, इसको पढ़ते हैं सॉर्बिटॉल, ठीक है। अब अगर NH2OH के साथ इसका कराते हैं रिडक्शन, किसके साथ, NH2OH, हाइड्रोक्सीलेमिन हुआ नहीं, हाइड्रोक्सीलेमिन के साथ कराते हैं, ये हो गया हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करा देते हैं, तो ये क्या देगा, एल्डिहाइड के साथ H2O बाहर होगा, N जुट जाएगा, तो यहाँ H डबल बॉन्ड NOH दे दिया, ठीक है, और ये देगा CHOH का होल 4, और ये दे देगा आपको CH2OH, इसको कहेंगे ग्लूकोज ऑक्जिन, ग्लूकोज ऑक्जिन। तो ये रिडक्शन रिएक्शन दिया, ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन दिया। अब इसी तरह कराएंगे रिएक्शन विथ HCN के साथ, एसेटालाइजेशन कराएंगे, ठीक है, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए रिएक्शन विथ HCN, HCN क्या करता है, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करता है, तो ये बनाता है साइनोहाइड्रिन, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। एसिटाइलेशन जो करते हैं तो OH का H, एसिटाइल ग्रुप जो ऐड होता है, H को रिप्लेस करके COCl ऐड हो जाता है, तो ये क्या बन जाएगा, CHO रहेगा ही, CHO पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ CHO भी रहेगा, डबल बॉन्ड आएगा COCH3, ये आपका 4 गो है, तो 4 गो के साथ ये तो हटेगा ही, ठीक है, ये इसके साथ चारों हाइड्रोजन हट जाएगा, यहाँ पर भी H ये रहेगा, ये वाला जो है COCH3 बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, इसका नाम क्या है, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट नाम है इसका, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। एसिटाइल ग्रुप से रिएक्शन करेगा, साइनोहाइड्रिन HCN के साथ बनाएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, ठीक है। इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखिए, अब हम लोग रिएक्शन विथ फिनाइल हाइड्राजीन पढ़ते हैं। ग्लूकोज ये है मेरा, ग्लूकोज ये है, ठीक है, HOH H होता है, ये OH CH2OH, ये ग्लूकोज है, फिनाइल हाइड्राजीन से रिएक्शन करेगा, H2NHPH होगा, फिनाइल हाइड्राजीन, तो ये H2O बाहर हो जाता है, H2O बाहर होकर के क्या दिया, देखिए ये दे दिया CH डबल बॉन्ड
NH ये दिया CHOH का होल 4 CH2OH दिया। ठीक है, इसे लिखिए इसमें, ये बोल रहा नहीं दीजिए इस बार क्या है, ऑक्सीडेशन होगा इसका, तो ये देगा CHHOH OH H CHOH CHOH ये बचा CH2OH। ठीक है, ये जो है फिर फिनाइल हाइड्रोजन इसको ऑक्सीडाइज कर देता है। ऑक्सीडाइज करके ये क्या करेगा, फिनाइल हाइड्रोजन H2N NHPH ये ऑक्सीडाइज कर देता है इसको और कीटोन ग्रुप बना दिया। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड N NHPH ये ऑक्सीडाइज हो गया, ये फिर दिया, उसके बाद CHOH का होल 3 भी लिख सकते हैं और इसको CH2OH भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये फिर फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा, ये फिर फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है, यहीं करा दें क्या, ये फिर करेगा रिएक्शन किसके साथ, H2N NHPH के साथ, ये फिर H2O बाहर आ जाएगा, तो क्या देगा, प्रोडक्ट में जो देगा, प्रोडक्ट में दे देगा CH डबल बॉन्ड N NHPH C डबल बॉन्ड N NHPH CHOH का होल 3 और CH2OH दे दिया। ठीक है, इस तरह से रिएक्शन करके ये क्या दे दिया, ग्लूकोसामाइन। ठीक है, ये जो दिया इसका नाम क्या हो जाता है, ग्लूकोसामाइन। ग्लूकोसा जॉन भी बोल सकते हैं इसको, ऐसे ग्लूकोसाजोन भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये जो है ये है ग्लूकोसाजोन, ग्लूकोसाजोन का फॉर्मेशन करता है। तो रिएक्शन फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है, एक बार दोबारा फिनाइल हाइड्रोजन एक हाइड्रोक्सी ग्रुप को ये क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। फिर जो है हाइड्रोजन, ये इससे पता चलता है कि एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस साइड, ठीक है, नहीं तो उसको भी हाइड्रोक्साइड फिर ऑक्सीडाइज कर देता, लेकिन नहीं कर पाया। ठीक है, तो ये हो गया रिएक्शन विथ केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विथ फिनाइल हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के लिए देखिए, पहला जो था ग्लूकोज का हम लोग C6H12O6 है, इसका प्रोलॉन्ग हीटिंग विथ HI किए, तो ये दिया मेरा क्या चीज, N हेक्सेन। ये क्या दिया, N हेक्सेन दिया, N हेक्सेन दिया। ठीक है, N हेक्सेन दिया, इससे क्या सजेस्ट होता है, दिस सजेस्टेड दैट दिस इक्वेशन
equation suggested that this equation suggested that all the 6 carbon atom, all the 6 carbon atom, all the 6 carbon atom are linked in a, all the 6 carbon atom are linked in a straight chain, स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन में है तभी एन हेक्सेन दिया न। दूसरा C6H12O6 NH2OH के साथ करता है रिएक्शन, NH2OH के साथ। तो क्या दिया था? ग्लूकोज ऑक्जिम दिया था। ये दिया था ग्लूकोज ऑक्जिम दिया था। ये दिया ग्लूकोज ऑक्जिम, ग्लूकोज ऑक्जिम। ठीक है। और इसी तरह इसके साथ अगर HCN का रिएक्शन कराए थे, ये दिया था साइनोहाइड्रिन, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। ये दिया था ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन दिया था ना। इसके पहले जो रिएक्शन लिखे हैं, ये दिया था ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन दिया। तो दिस रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन क्या सजेस्ट करता है? दिस रिएक्शन सजेस्ट दैट, suggested that presence of carbonyl group, ठीक है, इन ग्लूकोज, ये सजेस्ट करता है कार्बोनाइल ग्रुप इन ग्लूकोज। ठीक है। अब देखिए, ब्रोमीन वाटर के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं, थर्ड लिखते हैं, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन होता है C6H12O6 ब्रोमीन वाटर के साथ। तो ये क्या देता था? COOH ग्लूकोनिक एसिड देता था। ये देता था ग्लूकोनिक एसिड, नहीं, ये देता था ग्लूकोनिक एसिड देता था। तो ये क्या सजेस्ट करता है? दिस इंडिकेट दैट कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट ऑन एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड को देखिए, मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? अल्कोहल को एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड को एसिड में, एसिड में कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब क्या है? ये मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दिस रिएक्शन सजेस्टेड दैट, this reaction suggested that carbonyl group is aldehyde group,
एल्डिहाइड ग्रुप का कीटोन तो ऑक्सीडाइज होता नहीं है ना। दिस रिएक्शन सजेस्टेड दैट कार्बोनाइल ग्रुप इज एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप भी पता चल गया। देखिए अब तीसरा हो गया ये। चौथा देखिए, चौथा हम लोग करते हैं क्या, इसको एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्शन कराए थे ना। अभी तो नहीं जान रहे हैं ना क्या है, एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्शन कराए थे। तो क्या दिया था, पेंटा एसिटाइल ग्लूकोज दिया था। पेंटा ग्लूकोज पेंटा एसीटेट दिया था। ग्लूकोज पेंटा एसीटेट दिया था। ठीक है, ये ग्लूकोज पेंटा एसीटेट दिया। दिस रिएक्शन कन्फर्म द ग्लूकोज पेंटा एसीटेट दिस रिएक्शन confirms the 5OH group present in glucose 5OH group present in ग्लूकोज। ठीक है, फिफ्थ नंबर, ग्लूकोज का हम लोग C6H12O6 का कॉन्क HNO3 के साथ कराए थे। तो क्या दिया था, कॉन्क HNO3 के साथ कराए थे। सैकरिक एसिड दिया था। सैकरिक एसिड दिया था। ये दिया था सैकरिक एसिड। दिस इंडिकेट दैट प्रेजेंस ऑफ glucose contains a primary alcohol group। Glucose contains a primary alcohol group। प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप को ये दर्शाता है। तो पांचों के बेस पर हम लोग स्ट्रक्चर खींचेंगे। ठीक है, तो पांचों रिएक्शन क्या इंडिकेट करता है, पांचों रिएक्शन इंडिकेट करता है कि इसका स्ट्रक्चर जो है, इसका स्ट्रक्चर ओपन चेन स्ट्रक्चर है। इसका स्ट्रक्चर जो है, दिस 5 रिएक्शन shows that structure of glucose is open chain। structure
of glucose is open chain स्ट्रक्चर। तो ओपन चेन में क्या होगा, ये हो जाएगा। ये 5 रिएक्शन जो सजेस्ट करता है कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ये होना चाहिए, इससे क्या करेगा, अगर ये HI के साथ रिएक्शन कर लेता है, प्रोलॉन्ग हीटिंग करते हैं, तो एन हेक्सेन स्ट्रेट चेन में देता है। NH2 और HCN के साथ ये रिएक्शन करता है, मतलब कीटोन ग्रुप प्रेजेंट। और Br2 वाटर के साथ ये एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, इसका मतलब एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, कीटोन तो देगा नहीं, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ करते हैं तो ये एसिड में कन्वर्ट हो गया, यानी प्राइमरी अल्कोहल भी है। और एसिटाइल ग्रुप के साथ कराए, एसिटाइल क्लोराइड के साथ, तो 5 पेंटा एसिटाइल ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बना दिया। तो इससे सजेस्ट होता है 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट, ठीक है। जब ऑक्सीडेशन कराए थे फिनाइल हाइड्रोजन से, तो उससे सजेस्ट हो गया कि ये OH ग्रुप एक इधर है, ताकि फिर ऑक्सीडाइज नहीं हो पाया था, ठीक है। इस तरह से ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जो हो गया, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर हो गया। ये क्या हो गया, ओपन चेन स्ट्रक्चर जो है ग्लूकोज का, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। सब रिएक्शन को देखिए फॉलो कर रहा है। प्रोलॉन्ग हीटिंग HI के साथ कराए तो ये क्या दे दिया, एन हेक्सेन। उसके बाद Br2 वाटर के साथ कराए तो ये एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। HCN और NH2 OH के साथ कराए थे, यहाँ सजेस्ट हो गया एडिशन रिएक्शन दिया है, तो ये क्या दिया, वाटर मोलिक्यूल निकला, इससे सजेस्ट हो गया कि ये कीटोन ग्रुप है। तो कीटोन ग्रुप है लेकिन एल्डिहाइड है कि कीटोन है नहीं पता, लेकिन कार्बोनाइल ग्रुप है। तो एल्डिहाइड ग्रुप को सजेस्ट कौन किया, एल्डिहाइड ग्रुप को सजेस्ट किया Br2 वाटर। ये मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्डिहाइड को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। जब कॉन्क HNO3 से रिएक्शन कराए तब इस ग्रुप को भी ऑक्सीडाइज कर दिया, तब दे दिया सेचरिक एसिड दे दिया था, ठीक है। तो ये सब पांचों रिएक्शन से सजेस्ट हो गया ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ये ओपन चेन स्ट्रक्चर होना चाहिए। लेकिन कुछ रिएक्शन जो है वो ओपन चेन को सजेस्ट नहीं करता है, कुछ रिएक्शन जो नहीं करता है तो उसको देखते हैं पहले, ठीक है। ये पांचों रिएक्शन के बेस पे स्ट्रक्चर ग्लूकोज का कैसा होना चाहिए, ओपन चेन, ठीक है। डी और एल लिखा रहेगा मोनोसेचराइड में, तो फॉर असाइनिंग कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोनोसेचराइड लोएस्ट एसाइमेट्रिक कार्बन एटम इज कंपेयर्ड। कैसे कंपेयर करते हैं देखिए, जैसे ग्लिसरल डिहाइड है, CHO है, CHOH H CH2OH, तो ये किरल कार्बन एटम है, यही एसाइमेट्रिक कार्बन एटम है, ठीक है। द OH ग्रुप लाई ऑन राइट हैंड साइड, द OH ग्रुप lie on right hand side in the structure
in the structure then ग्लिसरॉल्डिहाइड हो जाएगा, सेरल्डिहाइड। ठीक है, द OH ग्रुप लाई ऑन राइट हैंड साइड, तब डी ग्लूकोज डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। अगर OH इधर ले लिए, OH CHO H CH2OH, ठीक है, तो ये हो जाएगा L ग्लिसरल डिहाइड, ठीक है। इसको कहेंगे द OH ग्रुप लाई ऑन लेफ्ट हैंड साइड in the structure। ठीक है, लोएस्ट एसाइमेट्रिक कार्बन को हम लोग चेक करेंगे। लोएस्ट एसाइमेट्रिक कार्बन में अगर OH राइट हैंड साइड तो D और ये रहेगा तो L। ठीक है, अब जैसे ये रहे CHO CHOH OHCH HOH HOH, ये एसामेट्रिक कार्बन आ गया। लोएस्ट वाला को देखते हैं हम लोग, ये है OH, ये क्या हो जाएगा, डी ग्लूकोज हो जाएगा, ये डी ग्लूकोज। ठीक है, ये हो जाएगा डी ग्लूकोज। इसका अगर लेते हैं CHO OH H OH H ये कितना हो गया, 5, ये OH। अब देखिए एसामेट्रिक ये है, ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड होगा तो ये हो जाएगा L ग्लूकोज। ये किसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, L ग्लूकोज। कहीं पर L ग्लूकोज, कहीं पर D ग्लूकोज दिखा रहेगा, तो हम लोग यही इसमें केयर किया जाता है। ठीक है, D ग्लूकोज और L ग्लूकोज का। ठीक है, अब जो है कुछ रिएक्शन जो है इसके फेवर में नहीं गया। ठीक है, कुछ रिएक्शन जो है इसके फेवर में नहीं गया, तो फेवर में नहीं गया स्ट्रेट चेन के फेवर में, तो कैसा स्ट्रक्चर होगा तो दिखाते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, एविडेंस अगेंस्ट ओपन चेन की स्ट्रक्चर का क्या गया, जैसे कि कार्बोनाइल ग्रुप है, ये प्राइमरी एमीन के साथ रिएक्शन करके स्चिप बेस देता है, ये स्चिप्स बेस देता है। ठीक है, स्चिप्स बेस दिया, ये सोडियम बाइसल्फेट से भी रिएक्शन करता है, सोडियम बाय सल्फाइड से भी रिएक्शन करता है SO3। ठीक है, तो सोडियम बाइसल्फाइड के साथ भी रिएक्शन करके क्या देगा, ये दे देता है
OH SO3 Na ये देता है, ठीक है। CO RMgX के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ भी रिएक्शन करता है, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ भी रिएक्शन करता है। तो ROMg प्लस होता है, ये पाई बॉन्ड इधर जाएगा, OMgX और R माइनस, ठीक है। तो ये दे देगा CrOMgX, ठीक है। ये भी रिएक्शन किया, ठीक है। सब रिएक्शन करता है, बट एल्डिहाइड ग्रुप ऑफ glucose not react with NH2R, NaHCO3, NH3, RMgX, but aldehyde group of glucose not react with NH2R, NHSCO3, SO3, NH3, RMgX। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब and also glucose pentacetate not react with hydroxylamine NH2OH not react with hydroxylamine। That means क्या हो गया? That means oxygen of aldehyde group not free। That means oxygen of aldehyde group in glucose not free। इसका मतलब जो है ये फ्री नहीं है। इसका मतलब जो है ये जो है C डबल बॉन्ड OH CHOH का होल 4 CH2OH ये जो है नॉट फ्री है। जब नॉट फ्री है इसका मतलब अलग स्ट्रक्चर होगा ना। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तब लिखते हैं कि अल्फा फॉर्म ग्लूकोज का मेल्टिंग पॉइंट 419 केल्विन होता है। ऑब्टेन्ड बाय क्राइस्टलाइजेशन फ्रॉम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एट 303 केल्विन। द बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज मेल्टिंग पॉइंट 423 केल्विन जो है ऑब्टेन्ड बाय क्राइस्टलाइजेशन फ्रॉम हॉट एंड सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन एट 371 केल्विन। ठीक है। दिस प्रॉपर्टी नॉट एक्सप्लेन ओपन चेन स्ट्रक्चर। ये दोनों प्रॉपर्टी को जो है ओपन चेन स्ट्रक्चर डिस्कस नहीं कर पाता है। ठीक है। जब ये डिस्कस नहीं कर पाया प्रॉपर्टी को इसका मतलब इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर भी होता है। ठीक है। तो इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्या हुआ, पहले तो सब ऑल दिस ऑब्जर्वेशन इंडिकेट दैट फ्री एल्डिहाइड ग्रुप इज नॉट प्रेजेंट। पहले जितना था सब यही शो कर दिया कि एल्डिहाइड ग्रुप नॉट प्रेजेंट
इन ग्लूकोज मोलेकुल, इन द मोलेकुल, ठीक है। अब तब क्या हुआ, साइक्लिक, इसका मतलब तब साइक्लिक होगा। साइक्लिक होगा तो ग्लूकोज फॉर्म 6 मेंबर रिंग विच OH ग्रुप एट C5 इज इन्वॉल्व इन रिंग फॉर्मेशन। ओ 5वां ग्रुप का OH रिंग फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हुआ, तो इसको नाम दे दिए डी ग्लूकोज, ठीक है। एसाइमेट्रिक कार्बन का OH ग्रुप इस साइड है तो डी ग्लूकोज। एसाइमेट्रिक कार्बन का OH अगर लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ से देखते हैं फर्स्ट से, यहाँ से देखेंगे, अगर OH राइट हैंड साइड है तो डी ग्लूकोज होगा, यहाँ पर अगर OH लेफ्ट हैंड साइड होगा तो अल्फा डी ग्लूकोज वो बीटा डी ग्लूकोज हो जाएगा, ठीक है। अल्फा डी और बीटा डी यहाँ से देखते हैं हम लोग, और ये डी और एल जो देखते थे वो देखते थे लोएस्ट एसाइमेट्रिक कार्बन पर OH ग्रुप राइट हैंड साइड तो डी, लेफ्ट हैंड साइड तो एल होता था, ठीक है। तो यही देखते थे। इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, देखिए कहता है पायरोन इज ए साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ 1 ऑक्सीजन एटम एंड 5 कार्बन एटम इन द रिंग। 5 कार्बन हो गया, 1 2 3 4 5 कार्बन एटम इन, और इसको हवार्थ स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो इसमें रूल है पायरानोज स्ट्रक्चर लिखने का, राइट में जो है, ठीक है, राइट वाला लो में लिखा जाता है। OH जैसे है, ये OH नीचे चला जाएगा, H ऊपर चला गया, ठीक है। OH नीचे आ गया, H ऊपर चला गया, H, ये OH ऊपर चला गया, H नीचे आ गया, ये OH नीचे आ गया, H ऊपर चला गया, ये CH2OH लिखना है। ये ग्लूकोपैरानोज हुआ। इसमें फिर उसी तरह राइट वाला लेफ्ट में लिखना है ना, राइट वाला लो में लिखना रहता है। तो हाइड्रोजन यहाँ पर ले आएगा, OH ऊपर चला जाएगा, OH H, OH नीचे, OH H, H फिर नीचे, OH ऊपर, फिर OH नीचे, H ऊपर, फिर ये तो CH2OH है, CH2OH। ये ग्लूकोपैरानोज। इसमें लिखने का तरीका है, क्या लिखा जाता है, राइट वाला लो में, राइट में जो है, इसमें अल्फा डी ग्लूकोज में राइट में जो है, इसके स्ट्रक्चर में लो में लिखा जाता है, ठीक है। क्या लिखेंगे, राइट वाला लो में लिखा जाता है, ठीक है। राइट वाला लो में लिखा जाता है। तो ये हो गया हवार्थ स्ट्रक्चर, साइक्लिक का हवार्थ स्ट्रक्चर हो गया ये, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ग्लूकोज का पढ़ लिए, प्रॉपर्टीज पढ़ लिए, रिएक्शन पढ़ लिए, ओपन चेन स्ट्रक्चर पढ़ लिए, साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ लिए, ठीक है। इस तरह से हम लोग ग्लूकोज का सब चीज़ पढ़ लिया। अब फ्रुक्टोज और सेचेराइड का पढ़ेंगे, पॉलीसेचेराइड का पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो वो एक वीडियो अलग होगा। तो ये हो गया ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज को आप लोग केयरफुली देखिएगा, ठीक है। तो मज़ा आएगा जब शुरू से अंतिम तक देखिएगा, तभी समझ में आएगा किस तरह से स्ट्रक्चर डेवलप हुआ, किस तरह से ओपन चेन स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करने लगा तो रिंग चेन स्ट्रक्चर हुआ, उसका कैसे पैरानोज स्ट्रक्चर लिखेंगे, अल्फा बीटा ग्लूकोज कैसे लिखा जाता है, सारा चीज़ ये तब पता चलेगा जब एक तरफ से सिस्टमेटिक जब वीडियो देखिएगा शुरू से लास्ट तक,
तब आपको एकदम क्लियर कट कंसेप्ट में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू। और जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं उस सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको रिसेंट वीडियो मिलता जाए। थैंक यू।